हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम जैसे कि हो चुका है और बहुत सारे चैनल्स पे कितनी कट ऑफ आएगी इन सब के बारे में डिस्कशन चल रहा है। हम एक पर्टिकुलर कट ऑफ को तो अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि इतने सारे जोन्स में और इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है और उसमें हम पता कर सकें कि कितनी रहेगी ये तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक 60 अबव 75 तक के बीच में रेंज हम बता सकते हैं कि रेंज उसमें वेराई करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस ए आ रहा है और डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एसएससी जेई 2025 भी आने वाला है। तो अगर इन सबको देखें तो सिविल इंजीनियरिंग सब में पढ़ना पड़ेगा, तो क्या सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप लोगों को सीरियसली लगता है कि हाँ एग्जाम निकाल के कोई भी एक पोजीशन पर्टिकुलर लेनी है। तो अगर हम सीबीटी 2 की बात करें, आरआरबी सीबीटी 2 की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा जो कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। वहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। वहीं पे कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कि पावर पॉइंट में क्या क्या यूज होता है, फॉर्मेट किस लिए यूज हुआ जाता है, इंसर्ट वर्ड किस लिए यूज होता है, कितने रोज देखने को मिलते हैं एमएस एक्सेल में, कितने कॉलम्स देखने को मिलते हैं, कॉलम्स और रोज मिलकर जो एक शीट बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है, वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें फिर एनवायरमेंट जो कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर वो लोग एनवायरमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, उसमें से बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे और 10 मार्क्स का है, और 10 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट से देखने को मिलेंगे और 10 मार्क्स का है। वहीं पर अगर हम बात करें जो भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है आपका, मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो टेक्निकल जो है वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्क्स की, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। कैलकुलेटर अलाउड है, इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आप लोगों को थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि अगर 2019 का पेपर देखा जाए, 2019 के पेपर को एनालिसिस किया जाए या प्रीवियस देखा जाए, तो जो हमारा आरआरबी जेई का पेपर है वहां पर आपको थ्योरी पार्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। आप ऐसे कह सकते हो 90% आपको थ्योरी का पार्ट देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी, जो कि आप आराम से कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कैलसी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से किया जाए, तो पहले ही जब आरआरबी जेई 1 आया था तो सब लोग बोल रहे थे कि सिलेबस जो है सीबीटी 2 का उसको भी अपने पैरेलल लेके चले, क्योंकि एग्जाम को अगर आप देखो 2019 में भी ज्यादा 2.5 मंथ्स का शायद इतना ही बस ड्यूरेशन मिला था 1 और 2 पेपर में। इसी तरीके से आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि आरआरबी जेई ने सिलेबस निकाला है। क्वेश्चन का लेवल अगर कहे तो एसएससी जेई के लेवल या उससे कम ही जो क्वेश्चन का लेवल है, ये तो इस तरीके से देखा गया है कि वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, हर टॉपिक से चुन के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ऊपरी लेवल के क्वेश्चन, बहुत डीप डाउन जाके उन्होंने नहीं पूछे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कवरेज एरिया बढ़ा दिया है, एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। उन्होंने सिलेबस बहुत वास्ट है इनका, क्योंकि आपको ये नॉन टेक पार्ट भी पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, उसको आपको टाइम देना है। फिर आप साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब ये थ्योरी का पार्ट जहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है, जब न्यूमेरिकल होता है तो आप लोग के लिए खास बात ये होती है, आप लोग के लिए अच्छी बात ये है कि फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पुट किया और उसे सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर जब थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो थ्योरी बहुत वास्ट होती है। कुछ सब्जेक्ट में आपको थ्योरी जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, इन्वायरमेंट का जो पार्ट है, वहाँ पर आपको थ्योरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। थ्योरी बहुत ज़्यादा है, एक एक लाइनिंग इंपॉर्टेंट है, किसी से भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कोई भी अजम्पशन आ सकता है। तो उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए कि हर बार जब आप रिवाइज करें, जब थ्योरी ज़्यादा होती है तो आपको रिवीजन का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। कम से कम 7 से 8 बार आपको अपने जो नोट्स हैं वो रिवाइज करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार अपने पुराने नोट्स की तरफ जाएंगे, आपने एक बार शॉर्ट नोट्स बनानी है, फिर उसके ही थ्रू आपको रिवाइज करना है। बहुत सारे तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जहाँ पे टॉपिक आप सोचेंगे, टॉपिक में आप आपने क्या पढ़ा था क्लास में, आपने क्या रिवाइज किया, इस तरीके से सोचना है। एक एक लाइन फिर से उसी को उठा के नहीं लिखनी है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि कितने तरीके से हम उस जो बड़ा सिलेबस है उसको छोटे टाइम पीरियड में कवर कर सके, रिवाइज कर सके। रेगुलर रिवीजन करना है, जो सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका रेगुलर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इसकी बात करें तो अभी जब आप टॉपिक वाइज देखिए, सब टाइम का टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब
एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाता है तो जितना जैसा सिनेरियो का एग्जाम होगा उसी सिनेरियो में आपको एग्जाम देना है। लेकिन अभी आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, जैसे कि सीमेंट पढ़ा तो सीमेंट का आपने टेस्ट दे दिया, ब्रिक्स पढ़े तो ब्रिक्स का टेस्ट दे दिया, आपने फिजिक्स में मोशन पढ़ा तो मोशन का टेस्ट दे दिया। इस तरीके से आपने टॉपिक वाइज एग्जाम दिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद आप 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके देख सकते हैं और फिर आपको जैसा पूरा एक एग्जाम होता है उस तरीके से एग्जाम देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मॉक टेस्ट, आपको उस एग्जाम डे की पूरी फीचरिंग आपको उस तरीके का एक एनवायरनमेंट बना के देता है कि किस तरीके से आपके माइंड को हमें रेडी करना है बैटल फील्ड में उतरने से पहले। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। अब ये टाइम नहीं है कि आप 4-5 घंटे से स्टडी कर लें, आपको नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। 3 आवर्स का स्लॉट बनाइए या फिर आपको जिस भी तरीके से अच्छा लगता है, 3 आवर्स विल बी गुड। उसमें बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक भी दे सकते हैं। इस तरीके से स्लॉट बनाइए जिसमें एक टाइमिंग आपको अपने रिवीजन को देनी पड़ेगी, एक टाइमिंग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को देनी पड़ेगी, एक टाइमिंग आपको अपने सिलेबस के कंप्लीशन के लिए देनी पड़ेगी और एक टाइमिंग आपको जो टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट के बीच में गैप रखिएगा 2-3 दिन का। उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट देने में बहादुरी नहीं है, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है कि मैंने क्या टॉपिक में गड़बड़ की, कौन सा टॉपिक पढ़ा था और जो उसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, या मैं किस क्वेश्चन में जहाँ कहाँ पर मेरी नेगेटिव मार्किंग आ रही है कि क्या क्वेश्चन मैंने अच्छे से नहीं रीड किया था या मेरे कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ गड़बड़ करी है। इस तरीके की एनालिसिस आपको अपने टेस्ट के थ्रू करनी है। डेली टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट के बीच में भी आपको गैप रखना है, उसमें आपको एनालिसिस करना है और नेक्स्ट टाइम वो आप मिस्टेक बिल्कुल रिपीट ना करें, इस तरीके का आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इन सबको इस समावेश से आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आप अपने हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपका स्टडी जो है उसमें रिवीजन में ज़्यादा टाइम देना है, हो सकता है आपने सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लिया, या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देना है। इस तरीके से आपको करके चलना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोगों का गेट का भी एग्जाम है तो वो इसी हिसाब से अपना बैलेंस करके चलेंगे। तो आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइएगा। और जो एग्जाम है अगर हम बात करते हैं तो उसमें टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो टेक्निकल पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप हैं आप यहाँ से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही ईजी है। अगर गेट की बात करें तो गेट में जो 1 मार्क्स के बहुत ही छोटे बहुत पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो पूछे जा सकते हैं। वेल एसएससी जेई के भी लेवल का क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ही ऊपर लेवल से, ऐसे डीप वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अब हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट का कवरेज है उसकी तरफ चलते हैं कि कौन सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के वेटेज की अगर बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा अगर 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीएमसी जो बिल्डिंग मटेरियल था और उसमें जो हमारे मटेरियल में जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, स्काफोल्डिंग क्या होता है, डोर विंडोज, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम इसकी बात करें बिल्डिंग मटेरियल और जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स उसको मिला के करें तो 20 क्वेश्चन देखे गए थे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे तो इसी सब्जेक्ट को देना है। अगर उसके बाद बात करते हैं आरसीसी और कंक्रीट में, आपको आरसीसी और कंक्रीट को मिलाकर आपको 15 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैंने उसी हिसाब से वेटेज दिया है। सबसे पहले इन 7 सब्जेक्ट्स को आप कवर करिए। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाला सब्जेक्ट करना है। उसके बाद आरसीसी और कंक्रीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगर बात करते हैं एनवायरमेंट में 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है और वहां से आपका आधा ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो एनवायरमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं सोम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर से सबको डर लगता है, स्ट्रक्चर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें से एक तो आपको इसी तरीके का कंपोनेंट मिल गया कि क्या ट्रस होता है और इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। सोम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सोम का सिलेबस भी कम है तो इसलिए आपको सबसे पहले आरआरबी की साइट पे जाके जो सिलेबस है उसको आपको निकालना है, डाउनलोड करना है और अपनी जो स्टडी टेबल है वहां पे स्टिक करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सोम जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, वहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सोम से, 2 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से और 2 क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सॉइल की बात करें तो ये जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। सॉइल में आपको पहले स्टार्टिंग की पूरी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, फिर हम सॉइल में अलग चीजें पढ़ते हैं, शेयर स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, फिर अगर बात करते हैं अर्थ प्रेशर देखने को मिलता है, फिर लास्ट में आपको फाउंडेशन देखने को मिलता है। तो सिलेबस इसका बहुत
बहुत बड़ा है, लेकिन जब एक बार आप सॉल्व पढ़ लेते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सिलेबस कंप्लीशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रिवीजन में कम ही टाइम लगेगा। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग्स छोटा सा सिलेबस है और जो उसके क्वेश्चन है वो भी अच्छे खासे, आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, हाईवे के 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, रेलवे के 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम हाईवे और इंजीनियरिंग की और रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है, थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्वे में क्वेश्चन कम देखने को मिले थे, लेकिन और डिफरेंट एग्जाम्स में अगर आप सर्वे की बात करेंगे तो सर्वे में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि जो जेई लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पे सर्वे का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में भी क्वेश्चंस कम थे, लेकिन हो सकता है थ्योरी का थोड़ा सा वेटेज इंक्रीज कर दें, तो आपको इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी पे भी ध्यान देना है। लेकिन आपको सबसे पहले ये सब्जेक्ट से कंप्लीट करने हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा सा भी वेराई कर रहा है तो अगर हम बात करें तो इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट को हम पिक करने वाले हैं और इस एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे और उसके बाद उसका क्विक रिवीजन करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम उसके बेस्ड क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में जेई लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।